हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके थर्ड टर्म सिलेबस को स्टार्ट करेंगे और थर्ड टर्म सिलेबस में आपका सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है तितली, और इसको कवि निरंकार देव सेवक जी ने लिखा है। सो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि तितली बहुत सुंदर और चंचल होती है, यानी कि वो बहुत ब्यूटीफुल और वो बहुत शरारती भी होती है। वो हमेशा गार्डन में घूमती है और फूलों पर वो बैठती है। रंग बिरंगी तितली किस प्रकार हम मन मोह लेती है, आइए हम इसमें पढ़ें। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि रंग बिरंगी जो तितलियां है वो किस प्रकार हमारा मन जीत लेती है, हम वो इस पोएम में पढ़ेंगे। दूर देश से आई तितली चंचल पंख हिलाती। दूर, बहुत दूर देश से एक तितली आई जो चंचल है, यानी कि शरारती है, और अपना पंख हिलाते हिलाते वो आई। फूल फूल पर, कली कली पर इमराती इठलाती। वो फूल फूल और कली से कली तक जाती है और उसके सामने वो इठलाती है और इतराती रहती है, यानी कि आसपास उसके घूमते मंडराती रहती है। ये सुंदर फूलों की रानी, धुन की मस्त दीवानी। ये सुंदर फूलों की, तितलियों को हम सुंदर फूलों की रानी कहते हैं, और ये अपनी ही धुन में हमेशा मस्त दीवानी रहती है, अपनी धुन में हमेशा खुश रहती है और इधर उधर घूमती रहती है। हरे भरे वन में आई, यानी कि हरे भरे बगीचे में वो आई, करने को मनमानी। मनमानी यानी उसका जो मन करे वही करने के लिए वो बगीचे में घूमने को आती है। कितने सुंदर पर है इसके, यानी कि उसकी जो पर है, यानी कि जो उसके फेदर्स है वो कितने सुंदर है। जगमग रंग रंगीले, लाल हरे बैंगनी बसंती, काले नीले पीले। यहाँ पे इतने सारे रंग दिए हुए, इन सारे रंगों की बटरफ्लाइज के जो है पर होते हैं, यानी कि पंख होते हैं उनके, जो बहुत ही कलरफुल होते हैं। इसीलिए हम तितली को बहुत कलरफुल कहते हैं और बटरफ्लाइज दिखने में बहुत सुंदर होती है। कहाँ कहाँ से फूलों के रंग चुरा चुरा कर लाई। और वो फूलों से, यानी कि जैसे ही फ्लावर्स के रंग बहुत अलग अलग होते, वो रंग बिरंगे होते, और बटरफ्लाइज को भी देख के ऐसा लगता है कि वो फूलों से ही अपना रंग चुरा कर लाई है। आते हैं इसने उपवन में कैसी धूम मचाई। और इसने आते ही उपवन में कैसी धूम मचा दी है, क्योंकि जब वो घूमती है इधर उधर तो फिर हर तरफ जो भी देख रहा होता है उस दृश्य को, वो देख के उसका मन जीत लेती है वो, क्योंकि हर तरफ हमें कलर्स ही कलर्स दिखाई देते हैं तितलियों के पंख से। डाल डाल पर, पात पात पर ये उड़ती फिरती है। ये हर डाल डाल पर और हर पेड़ से पेड़ तक ये उड़ती रहती है और फिरती, यानी घूमती रहती है। कभी खूब ऊंची चढ़ जाती, फिर नीचे गिरती है। कभी बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ जाती है और कभी कभी नीचे भी गिर जाती है। कभी फूल के रस पराग पर रुक कर जी बहलाती। कभी कभी फूल का जो यहाँ रस होता है, जहाँ से वो नेक्टर को लेते हैं, वो वहाँ पे कभी कभी रुक कर अपना जी बहलाती, यानी कि उसकी स्मेल लेकर अपने मन को खुश करती। कभी कली पर बैठ ना जाने गुपचुप क्या कह जाती। और कभी कभी छोटी कलियों पर बैठकर वो चुपचाप उनसे, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो उन फूलों से कुछ बातें कर रही है। तो स्टूडेंट्स, इस पोएम में हम इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा, और इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स ऐप में आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से ज़रूर लेके अपनी नोटबुक्स में लिख लीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट कोई चैप्टर को पढ़ेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।